जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द एयर पैसेज वे के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ये हमारे नोज से, ठीक है जी, नाक से इंटर होती है, ठीक है जी। और फिर इसने पहुंचना होता है कहाँ पर, लंग्स पर, ठीक है जी। तो ये किस किस ऑर्गन से होके गुजरती है, इसको हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे कहते हैं। और इसमें हमारे पास फिर इसी लंग से, ठीक है जी, दोबारा वापस हम ये कहते हैं कि नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये कंप्लीट जो हमारे पास क्या है, ये एयर जो है, जो कि हमारे बॉडी में जाती है और फिर बाहर निकल जाती है, ये किस ऑर्गन से गुजरती है, उसे हम कहते हैं एयर पैसेज वे। अब हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक ह्यूमन, एक ऑर्गेनिज्म है, जिसकी बॉडी के थ्रू हम समझेंगे कि एयर पैसेज वे में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे पास जी मौजूद होती है नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी जी हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये जी हमारे पास मौजूद है नोज में, ठीक है जी। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी में हमारे पास मौजूद होते हैं हेयर्स, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हेयर, ठीक है। और प्लस हमारे पास मौजूद होते हैं म्यूकस सेल, ठीक है जी, दैट इज म्यूकस सेल। तो ये म्यूकस सेल और हेयर क्या करते हैं, हेयर बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, ठीक है जी। और म्यूकस सेल हमारे पास क्या करते हैं, ये वो सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास, हम इस नेजल कैविटी को हम क्या कहते हैं, हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं, बेसिकली ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है, इसकी ओपनिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास ये जो नाक की जो ओपनिंग आपको नजर आती है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल है। और बिल्कुल यहाँ एंड पे, ठीक है जी, जहाँ के हमने इसको लेबल कर दिया, ये हमारे पास होते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज इंटरनल नोस्ट्रल्स, ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास ये हो गया। अब नेजल कैविटी जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नोस्ट्रल्स भी लिखे हुए हैं। तो अब कभी कभी ये होता है कि हम ओरल कैविटी को किस लिए मेंशन करते हैं, ये जी हम इसलिए मेंशन करते हैं कि हम मुंह के जरिए भी कुछ एयर को लेके जाते हैं अपनी लंग्स में। तो इस नेजल कैविटी से और ओरल कैविटी से जो हमारे पास एयर है, ये चली जाती है किस चीज में, फेरेंक्स में, ठीक है जी। फेरेंक्स में चली जाएगी। फिर फेरेंक्स जो है वो जब नीचे जाती है, हम इस तरह इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है जी। एक को हम कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है जी। लैरिंग्स में हमारे पास मौजूद होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वॉइस बॉक्स। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वोकल कार्ड। जब हम सांस लेते हैं तो ये वोकल कार्ड यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड की प्रोडक्शन होती है। इसी तरह जो है ये फेरेंक्स जो है, ये यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये डिवाइड हो जाता है एक दूसरे पार्ट में, ठीक है जी, एक दूसरी नली में, जिसको हम कहते हैं एसोफेगस, जो कि हम जिसे हम खुराक की नाली भी कहते हैं। दोबारा हम वापस आ जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जिसमें हम लैरिंग्स तक पहुंच गए थे। लैरिंग्स के बाद हम हमारे पास जो ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं ट्रेकिया, ठीक है जी। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज विंड पाइप। विंड पाइप जो है क्यों कहते हैं, क्योंकि लैरिंग्स के बाद हमारे पास जो हवा है वो किस में जाती है, लंग्स में जाती है, किसके थ्रू, इस ट्रेकिया के थ्रू। तो इस ट्रेकिया में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है जी, इस तरह करके। ये लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, इसमें जी हमारे पास मौजूद होती है कार्टिलेज, ठीक है। वो कार्टिलेज क्या करती है, वो कार्टिलेज इनको कोलैप्स होने से, आपस में चिमटने से बचाती है। ये ट्रेकिया जो है हमारे पास, ये जब हमारे पास मजीद डिवाइड हो जाती है किस चीज में, राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है जी, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। क्योंकि राइट वाली जो है वो राइट लंग्स में जाएगी, ठीक है जी, और लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट वाली लंग्स में जाएगी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास जो राइट लंग्स है वो, उसमें तीन लोब्स मौजूद हैं, ठीक है जी, दैट इज वन, दैट इज टू एंड दैट वन इज थ्री। ये हमारे पास एक दो तीन लोब मौजूद हैं राइट में।
और लेफ्ट वाली में हमारे पास दो लोब्स मौजूद होते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो लंग्स में जब ये हमारे पास इंटर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये ब्रोंकस जो है हमारे पास, ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे करके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड हो जाएंगे किस चीज में, हमारे पास ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है जी, किस चीज में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रोंकियोल्स में। हम यहाँ इसको लेबल कर लेते हैं, दैट इज ब्रोंकियोल्स। ठीक है जी, और ब्रोंकियोल्स जो है इनके एंड पे यहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं एयर सैक्स। ठीक है जी, और अल्वेलाई। ठीक है जी, तो अब हम दोबारा दूसरी डायग्राम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, ताकि हमें समझने में आसानी हो। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये क्या होते हैं, अल्वेलाई होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अल्वियोलाई। ठीक है जी, अल्वियोलाई जो है ये हमारे पास स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है जी, स्पंज की तरह होते हैं। और अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, अल्वियोलर वॉल है। ठीक है जी, इस अल्वियोलाई की वॉल है और ये हमारे पास रिचली सप्लाइड होते हैं विद द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है जी, मतलब कि अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसके ऊपर ऐसे करके एक नेटवर्क सा बना होता है जिसमें हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, ये हमने एक नेटवर्क सा ड्रॉ कर लिया जो कि क्या है, ब्लड लेके आता है लंग्स में। तो अब वो ब्लड जो कि लंग्स में आता है, जो कि ब्लड वेसल्स में हमारे पास इन ब्लड सेल्स के पास मौजूद है, वो क्या होता है, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है किस चीज को, लंग्स को। उसी वक्त क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास, जो कि हमने बाहर से इनहेल की है, वो क्या होगी, वो मिल जाती है किस चीज को, इन सेल्स को। ठीक है जी, और ये प्रोसेस हमारे पास किसके थ्रू होता है, ये हम जी कहते हैं कि ये जी हमारे पास होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है जी, डिफ्यूजन हमारे पास क्या है कि किसी भी हाई कंसंट्रेशन में कोई भी चीज, मतलब क्या, ऑक्सीजन हमारे पास लंग्स में क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है। ये ऑक्सीजन जो है ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से जब चली जाएगी इन ब्लड वेसल्स में जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में मौजूद है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और इसी तरह ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है जबकि लंग्स में कम है, और फिर उसी प्रोसेस, उसी पाथवे के थ्रू हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो है, हम दोबारा अपनी पिछली डायग्राम पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इस चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है जी, और इसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है जी, डायाफ्राम जो है हमारे पास, ये क्या है, बेसिकली ये हमारी, जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त ये क्या करता है, इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है, ठीक है जी, ये जो इसके इर्द गिर्द कैविटी है ये बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो हम ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी लंग्स को कवर किया हुआ है किस चीज ने, एक मेम्ब्रेन ने। ठीक है जी, ये आपको नजर आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक कंप्लीट रिस्पायरेटरी पैसेज वे आप कह सकते हैं, एयर पैसेज वे कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास एयर जो है वो नोज से इंटर होती है नेजल कैविटी में, फिर हमारे पास आ जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर आ जाती है किस चीज में, ट्रेकिया में। ठीक है जी, और हम ये भी कहते हैं कि फेरिंग्स में जो हमारे पास एयर आ रही है वो ओरल कैविटी से भी आ सकती है। इसके अलावा ट्रेकिया के बाद हम ये कहते हैं कि ट्रेकिया और फेरिंग्स को आपस में कनेक्ट किया है किस चीज ने, लैरिंग्स ने। ठीक है जी, और इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है जी, और वॉइस बॉक्स में हमारे पास जो है स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, वोकल कार्ड, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और फिर ट्रेकिया से हमारी जो एयर है वो चली जाती है ब्रोंकस में, ब्रोंकस से फिर इंटर हो जाते हैं लंग्स में, लंग्स में मौजूद होते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स में फिर ये चली जाएगी किस चीज में, एयर सैक्स में और अल्वेलाई, और ये वहां पर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा एयर पैसेज वे के बारे में।